राधे राधे। एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली लजीज रसमलाई क्या आप आधे घंटे के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी किसी छेने या चाशनी के बिना? बिल्कुल, चलिए मिलकर बनाते हैं। इसके लिए एक पैन में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब इस घी में मैं मिला रही हूँ 1/3 कप जितना दूध। ये पहले से उबला हुआ दूध है और इसमें हम डालेंगे आधा कप जितना मिल्क पाउडर। अब इसको इस तरीके से स्पैचुला से चलाते हुए पहले हमें इसमें अगर कोई गुठलियाँ हैं तो वो पूरी तरीके से हटा लेनी है और इसे लगातार चलाते रहना है। आपको ध्यान रखना है कि ये पैन में चिपके ना। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितनी शक्कर। आप टी वाइटनर या मिल्क पाउडर दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो मिल्क पाउडर होता है उसमें पहले से ही शक्कर होती है, तो उस हिसाब से शक्कर डालें और आप जितना मीठा खाते हैं उसका भी ख्याल रखिएगा, वरना ये बहुत मीठा हो जाएगा और आपको फिर खाने में पसंद नहीं आएगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे जो टी वाइटनर आता है अमूल्या वाला वो इस्तेमाल किया है, तो मैंने शक्कर कम डाली है क्योंकि एज आई सेड उसमें पहले से ही शक्कर होती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच क्रीम। मैंने मार्केट वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घर की फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून लेकर फेंट कर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। इस स्टेज पे मैंने इसमें डाले हैं चॉप्ड पिस्ता और बादाम और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये मिश्रण पैन ना छोड़ने लगे, और इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया और मैं यहाँ पर अब रसमलाई के रस की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप जितना दूध डाला है और उसमें डाल दी है 1 टेबलस्पून शक्कर फिर से, और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसकी एक लम्प फ्री स्लरी बना रही हूँ। इसको भी हम दूध में ऐड कर देंगे। हमें इस कस्टर्ड को बहुत गाढ़ा नहीं करना है, इसे भी हमें पतला ही रखना है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ केसर के कुछ धागे, इससे इसका कलर और टेस्ट दोनों इन्हेंस होगा। अब मैंने इसमें 1 इलायची का पाउडर डाला है और थोड़े से चॉप्ड पिस्ता और बादाम फिर से ऐड कर दिए हैं। तो ये अभी रेडी हो गया है, तो इसको मैंने फिर से ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे 5-6 ब्रेड के पीसेस लिए हैं। नॉर्मल वाइट सैंडविच ब्रेड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लिया है मैंने यहाँ पे। अब मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको कट करके अलग कर दे रही हूँ। यहाँ पे हम बना रहे हैं अपने लिए इंस्टेंट रसगुल्ले, जिनको हम अपने रस में डालेंगे और बनाएंगे रसमलाई। तो इस तरीके से सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको कट करके मैंने अलग कर दिया था, और अब हम सारी ब्रेड्स को इस तरीके से बेलन से बेलते हुए फ्लैटन कर लेंगे। हम इसमें किसी भी तरीके की चाशनी का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉर्मल रसमलाई खाने में लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है उसे बनाने में, इसलिए मैं एक इंस्टेंट रेसिपी के साथ आई हूँ। आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हो या आपका अचानक से रसमलाई खाने का मन करे तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए। अब हम जो मिश्रण हमने बनाकर रेडी किया था वो कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, और इसको एक चम्मच की मदद से कुछ इस तरीके से फैलाते हुए हम सारी ब्रेड्स के ऊपर लगा लेंगे। आप एक ब्रेड के ऊपर इस मिश्रण को लगाइए और दूसरी ब्रेड जो है उससे हम इसको कवर कर लेंगे। देखिए मैंने कहा था ये गाढ़ा हो जाता है, तो हमको उस स्टेज पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब मैं ढक्कन की मदद से इसके गोल गोल जो है वो जैसे रसमलाई में हमारे छेना होता है वैसे कट कर लूँगी। आपको लुक और फील दोनों प्रॉपर आएगा। तो अब मैं इसको ऐसे ढक्कन की मदद से कट करके अलग कर ले रही हूँ। अब इसमें क्या होता है, ये जो साइड में जो कॉर्नर्स निकल रहे हैं इसको मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे ऐसे ही नॉर्मली खा लेते हैं। एक स्वीट मलाई सैंडविच जैसा इसका टेस्ट आता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे घर में इसको कोई कंज्यूम नहीं करेगा और ये वेस्ट हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, आप पहले ही ढक्कन से ऐसे गोल गोल शेप्स कट कर लीजिए और उन शेप्स के अंदर आप एक के ऊपर ये जो मिश्रण हमने तैयार किया है वो लगाइए और दूसरे से उसको कवर करके तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है आपका जो वो मिश्रण है वो वेस्ट भी नहीं होगा और आपकी रसमलाई बनके तैयार भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 5 ऐसे हमारे इंस्टेंट रसगुल्ले बना के तैयार किए हैं। अब मैं इन्हें क्लिंग रैप से रैप करके फ्रिज में रखने वाली हूँ 10 मिनट के लिए। इससे ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे तो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसको हम फ्रिज में ट्रांसफ़र करके 10 मिनट के लिए रख के हम बाहर निकाल लिया है। अब देखिए मैं इसका क्लिंग रैप हटा के इसे निकाल रही हूँ। तो बेसिकली हमें क्या करना है ना कि इन्हें बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए। आप अपना जो रस है उसे भी बना के फ्रिज में रख दीजिए, और जब आपको लगे कि अब हम 5 से 10 मिनट के अंदर इसको खाने वाले हैं, आपके गेस्ट को आपको इसको सर्व करना है, तो उससे 5 से 10 मिनट पहले आप ये रस इसके ऊपर पोर करके इसे रख दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, जो हमने हमारे इंस्टेंट रसगुल्ले बनाए हैं वो ये सारा का सारा रस सोख कर लेंगे और ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से एक सार हो जाएगी।
तो आपको जो इसका टेस्ट है वो अच्छा आएगा और ब्रेड बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी खाने में। तो मैंने ये जो सारा का सारा रस है उसको इसके ऊपर पोर कर दिया है। अब मैं फिर से इसको थोड़े ड्राई फ्रूट से गार्निश करूँगी। मैंने इस पूरे डिश में सिर्फ पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है। मेरे घर में रसमलाई में सबको पिस्ता और बादाम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मली आप मार्केट से भी लाते हैं तो उसमें सिर्फ पिस्ता और बादाम का ही यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से अपनी जितनी भी रसमलाई है उसके ऊपर मैं पिस्ता बादाम गार्निश कर रही हूँ। मैं थोड़े से केसर के धागे से इनको गार्निश करूँगी, इससे लुक और टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना देखने में। आप अगर किसी को बताएंगे नहीं तो कोई मानेगा नहीं कि ये इंस्टेंट रसमलाई है और आपने इसे घर पे बनाया है, वो भी ब्रेड का इस्तेमाल करके। देखिए मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ, है ना एकदम सॉफ्ट, कितने आसानी से चम्मच से कट गई है और खाने में इतनी टेस्टी है कि आपने अगर किसी को बताया नहीं कि ये आपने बाज़ार से लाकर या बिना छीने के घर पे बनाई है तो कोई आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करने वाला है। इंस्टेंट क्रेविंग्स के लिए जब जल्दी से खाने का मन करे तो ये डिश बहुत ही अच्छी है। तो प्लीज़ बनाइए और ट्राई कीजिए। जय श्री